हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बदौलिया जी क्लासेस में। हाजिर हूँ मैं आपके लिए नए करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। और आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है आप सबके लिए। तो चलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के लिए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, मेघालय है, ऑप्शन बी कर्नाटका है, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। या हम बात करें ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी जो है कर्नाटका, ऑप्शन ए मेघालय। तो आपको यहाँ का सही आंसर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। तो जो 2022 की राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला है वो कौन करने वाला है? मेघालय करने वाला है। इस समय बात करें तो मेघालय के जो सीएम है वो कॉनरैड संगमा है। कौन है? कॉनरैड संगमा। तो मेघालय सीएम का जो नाम है वर्तमान में क्या है? कॉनरैड संगमा है। अगर बात करें तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय की जो स्थापना हुई थी, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। तो मेघालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 21 जनवरी 1972 को ही। वर्तमान में जो यहाँ का सीएम है वो कॉनरैड संगमा है। और बात कर दें तो ये कौन सी पार्टी से हैं? नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? लॉकडाउन बढ़ाने वाला, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैं अगर बात करूं तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए इस बनेगा हिमाचल प्रदेश। कौन बनेगा? हिमाचल प्रदेश बनेगा। तो हाल ही में देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या था आपका कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य, तो लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। देखिए हिमाचल प्रदेश में तुरंत ही अगर हम बात करें तो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती हुई, तो इन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर लॉकडाउन की संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। अभी तक ये सबसे पहले 30 जून तक करने वाला पहला भारतीय राज्य है। बात करें हिमाचल प्रदेश के सीएम की तो जयराम ठाकुर है। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की सरकार से है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या बनेगी? शिमला बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए है आपके लिए पीवी संधू, ऑप्शन बी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी है आपके लिए अगर मैं बात करूं तो सानिया नेहवाल, और ऑप्शन डी है स्मृति मंधाना। तो जल्दी से जल्दी बताइए, अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली जो खिलाड़ी बन गई हैं वो बन गई हैं नाओमी ओसाका। ये जापान देश की प्लेयर हैं। ये जापान देश की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन प्लेयर है, सॉरी टेनिस प्लेयर है। और आपके लिए अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा से इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में टेनिस की जो बेहतरीन खिलाड़ी थी सेरेना विलियम्स, उनको पीछे किया है। और इसके हिसाब से कमाई के मामले में ये विश्व में क्या बन गई हैं? नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, टेनिस महिला खिलाड़ी मोस्टली अगर हम बात करें तो कौन सा गेम खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। आपको याद होना चाहिए लॉन टेनिस मोस्टली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? तो हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है किस सरकार ने दिया है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर कर्नाटका, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो देखिए आपको समझना है कि यहां पर जो खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है वो मिजोरम स्टेट ने दिया है। किस स्टेट ने दिया है? मिजोरम ने। देखिए खेलों का दर्जा क्यों दिया गया है कि यह जो खेलों को उद्योगों का दर्जा क्यों दिया गया है मिजोरम ने? तो इन्होंने यह सोच कर दिया है कि इससे क्या होगा, खेलों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उसका महत्व बढ़ेगा और खेलों की जो दिशा है उसमें अधिक निवेश करें लोग, इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया है। अगर हम बात करें तो मिजोरम की जो राजधानी है आप सब लोग जानते हैं आइजॉल है, और यहाँ का जो सीएम है वो जोरमथंगा है। कौन है? जोरमथंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मिजोरम सीएम कौन है? जोरमथंगा है, जो एमएनएफ पार्टी से हैं, यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट, मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो देख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तसाई इंग वेंग किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है?
क्वेश्चन है हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ब्राजील। तो यहां का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ताइवान। कौन बनेगा? ताइवान। देखिए अगर यहां पर एक क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था कि हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है, यानी प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो वो ताइवान की बनी है। कहां की बनी है? ताइवान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आप समझ गए होंगे हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। तो वो किस्त जो जारी की गई है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी की है। किसने जारी की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी की है। अगर हम बात करें कि रीस्टार्ट पैकेज क्या है, तो इसका जो पैकेज का उद्देश्य है वो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, अगर हम बात करें MSME, देखिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अर्थात हम छोटे से तबके से लेकर बड़े तबके तक को ये चीजें पहुंचा पाएंगे या मदद पहुंचा पाएंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है इस समय? YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी अभी आंध्र प्रदेश के CM हैं। और आपको बता दूं कि भारत का पहला ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो भारत का आंध्र प्रदेश केवल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी क्या है? 3 राजधानियां हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो इसकी जो प्रमुख राजधानियां हैं, पहली है अगर हम बात करें तो अमरावती, जो इसकी प्रमुख राजधानी है ना। दूसरी जो राजधानी बनाई है वो कुर्नूल बनाई है, कुर्नूल या कर्नूल बोल सकते हैं आप लोग, कुर्नूल। और तीसरी जो राजधानी है वो है विजयनगर। ऐसे करके आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला एक राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 23 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 23 मई। क्या होगा? ऑप्शन डी 23 मई इसका ये करेक्ट आंसर है। देखिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत क्या है कि एक फिस्टुला एक बीमारी होती है जिसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं, थोड़ा सा डिसऑर्डर टाइप की एक बीमारी है जिसके कारण अगर हम बात करें तो हमें अपंगता जैसे रोग हो जाते हैं। तो इसे मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। इंटरनेशनल डे टू ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जो 2020 का थीम है एंड जेंडर इनक्वालिटी एंड हेल्थ इनक्वाइटीज एंड स्टुला नाउ, ऐसे करके इसका थीम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थीम, लेकिन ये दिवस कब मनाया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि इसका दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो 23 मई को हुई और UNO ने इसकी शुरुआत की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा कर दी है? देखिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी थे अर्टिज अदुरिज जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से थे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, नेपाल। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। जिन लोगों को मालूम है कमेंट करके बता दीजिए, वरना मैं आंसर्स क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा स्पेन। ये स्पेन देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि स्पेन इस समय आप लोग सब लोग जानते ही हैं मोस्टली अभी बहुत सारे देशों में कोरोना चल रहा है। तो मैं इनके प्रधानमंत्री का नाम आपको बता देता हूं। पेड्रो सांचेज स्पेन के अभी इस समय कौन है? प्रधानमंत्री हैं। पेड्रो सांचेज इस समय क्या कौन है? स्पेन के PM हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और वो देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, हाल ही में बलबीर दोसांझ एक बहुत बेहतरीन प्लेयर रहे हैं हमारे भारतीय टीम के लिए। तो हम बात करें भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन है भारतीय हॉकी, फुटबॉलर, टेनिस, क्रिकेटर। तो मोस्टली ये अगर मैं आंसर्स क्लियर करूं तो ये हमारे भारतीय हॉकी के एक बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। भारतीय हॉकी के लिए ये क्या रहे हैं? प्लेयर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं 1956 में हॉकी का जो ओलंपिक वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इन्होंने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो 1956 का हॉकी स्वर्ण पदक
किसने जीता था? इन्हीं की कप्तानी में जीता गया था स्वर्ण पदक, ठीक है, तो इनकी कप्तानी में जीता गया। अगर मैं बात करूं, बलवीर सिंह दोसांझ जी एक व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि 1957 में बलवीर दोसांझ एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये पद्मश्री सम्मान पाने वाले, एक मिनट, ये पद्मश्री सम्मान पाने वाले क्या रहे? प्रथम खिलाड़ी रहे। कौन रहे? प्रथम खिलाड़ी रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे करके इनका क्वेश्चंस क्लियर कर लेना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस है उसको देख लीजिए आप लोग, और ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चंस होगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल, फ्रांस। तो आपके लिए जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, यहां पर जापान। देखिए, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लें कि हाल ही में जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है, ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया है कि जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान देश की क्या करेगा? रक्षा करेगा। और यह जापान देश की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा दोहरा देता हूं आपको कि वो देख लीजिए कि हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? वो जापान ने किया है। अगर मैं बात करूं तो जापान की जो राजधानी है, आप सब लोग जानते ही हैं कि जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। देखिए, जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ शहर है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लेता है कि टोक्यो किस द्वीप पर बसी हुई है? तो होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। किस पर बसी है? होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। देखिए, मैं जापान के चारों द्वीपों के नाम बताऊं तो आप देखिए, क्यूशु, शिकोगु, होन्शु और होक्काइडो। और कौन सा? होक्काइडो। तो ये मैंने नीचे से जो जापान का ऐसे द्वीप बनाया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे करके क्रम से बताया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप देख लें, क्यूशु, फिर शिकोगु, फिर होन्शु, फिर होक्काइडो, ऐसे करके जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। चलिए, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे हैं। कौन है इसके पीएम? कौन है इस समय? शिंजो आबे। आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके लिए कि जापान का पीएम कौन है? शिंजो आबे हैं। दोबारा से बने हैं ये अभी हाल ही में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? येन है। चलिए, आज आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको करंट अफेयर्स की क्लास कैसे लगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हाजिर होता हूं नेक्स्ट डे आपके लिए 8 बजे करंट अफेयर्स की न्यू क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।